Good morning and welcome back to our channel once again. Our today's chapter is tribes, nomads and settled communities. अब tribes क्या होते हैं? Tribes are the people that live in the far from the society, from modern society in the forest. जो लोग बहुत दूर जंगलों में रहते हैं, जो हमारी आज की आधुनिक लाइफ से बिल्कुल ही दूर हैं, उनको ट्राइब्स कहते हैं। नोमैड्स वो लोग होते हैं दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक से दूसरी जगह हमेशा घूमते रहते हैं, दो दे डू नॉट हैव देयर सेटल्ड एंड परमानेंट अबाउट्स। एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ में हम सभी लोग आते हैं जिनका एक परमानेंट हाउस होता है, होम होता है, सोसाइटी होती है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज थिंग्स। हियर ए फिगर दे हैव गिवन यू दिस इमेज, यू कैन थिंक दैट दे आर नॉट फ्रॉम अवर कॉमन पीपल। ट्राइबल डांस, Santhal painted scroll. They paint their faces like that and then they dance. These are the tribal dances. We saw in chapter 2, 3rd and 4th how kingdoms rose and fell. Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. Over the centuries, important political, social and economic developments had taken place, but social change was not the same everywhere. ध्यान देने की बात यह है कि आपने देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर्स में कि समय के साथ काफ़ी कुछ बदलता गया, लोग डेवलप होते गए, लेकिन ये जो डेवलपमेंट था, जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट था, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट था, ये हर जगह एक साथ नहीं था, क्योंकि एवरीवेयर द पीपल वर नॉट ऑफ द सेम स्टैंडर्ड एंड दे डिड नॉट हैव देयर एक्सेस टू द रिसोर्सेज दैट केम फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड। तो इसलिए हर जगह पर सोशल चेंज एक साथ नहीं था, बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ इवॉल्व डिफरेंटली, क्योंकि अलग अलग तरह की सोसाइटी जो होती है इवॉल्व अलग अलग तरीके से डेवलप होती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन। तो ऐसा क्यों होता है कि डेवलपमेंट हर जगह एक जैसा क्यों नहीं होता है? वाई इज़ देयर डिफरेंस? In large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. बहुत बड़े हिस्से में देश के जो सोसाइटी थी वो वर्ण के बेस पर डिपेंडेंट थी। अब वर्ण क्या था? These rules, हमारे जो सोसाइटी थी वो वर्णाश्रम धर्म पर आधारित थी। वर्ण में 4 वर्ण थे और आश्रम भी 4 थे। इनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। वर्ण में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। These rules as prescribed by the Brahmins were accepted by the rules of rulers of large kingdoms. और जो रूल्स ब्राह्मण ने बनाए थे उनको बड़े बड़े राजा सब मानते थे। The difference between the high and low and between the rich and poor increased. और समय के साथ साथ गरीब और अमीर का भेद बढ़ता चला गया, ऊंचे और नीचे का भेद बढ़ता चला गया, क्योंकि जब किसी के हाथ में पावर होती है, मनी होती है, तो व्यक्ति अपनी मनमानी करने से नहीं मानता है और ये हर सोसाइटी पर, हर व्यक्ति पर इक्वली लागू होता है, एप्लाइड एडेप्ट होता है, इम्पोज होता है। अंडर द दिल्ली सुल्तान्स and the Mughals, this hierarchy between social classes grew further. और जब दिल्ली में सुल्तान्स हुए, फिर मुगल्स हुए, उनके समय में ये जो hierarchy थी, hierarchy होता है जो हमें अपने फोरफादर से, पूर्वजों से मिलती है, वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि गरीब और अमीर का, ऊंच और नीच का भेद बढ़ता चला गया। बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटी, जो हमारे बड़े बड़े शहर थे, दिल्ली थी, आगरा था, प्रयागराज था, अजमेर हैं, इस टाइप के बड़े शहरों से दूर एक ट्राइबल सोसाइटी जी थी। आइए हम देखते हैं क्या है। There were, however, other kinds of societies as well. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins. एक ऐसी सोसाइटी थी स्टार्टिंग में, शुरुआत में, जो कि ब्राह्मण या दूसरे लोगों के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, और ना ही वो न्यूमरस बहुत सारे अनइक्वल, छोटे बड़े, ऊंच नीच, गरीब अमीर के क्लासेस में भी बटे हुए नहीं थे। सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स, और ऐसी सोसाइटीज़ को हम ट्राइब्स कहते हैं। और मैंने शुरू में बताया था कि ये लोग हमारे देश के, जो हमारे दुनिया में जो मॉडर्न सोसाइटी, उससे बिल्कुल ही अलग थे। The members of each tribes were
यूनाइटेड बाई किनशिप बॉन्ड्स। किनशिप होता है रिश्तेदारी, जो सोसाइटी के लोग थे वो सब रिश्तेदारी जुड़े हुए। जैसे आपको पता होगा कि आपके अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में अंकल आंटी, चाचा चाची, ताया ताई, मौसी फूफा, इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं। उसी तरीके से जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, वो आपस में उनके जो थे वो रिलेशनशिप से जुड़े हुए, रिश्तेदारी प्रथा इसको बोलते हैं। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। अधिकतर ट्राइब्स की जो लिवलीहुड थी वो एग्रीकल्चर से थी। अदर्स पर हंटर गैदरर्स, दूसरे लोग हंटर गैदरर्स थे, यानी कि शिकार करते थे और अपना भोजन इकट्ठा करते थे। और हर्डर्स, हर्डर्स कहते हैं जो कि पशुपालन करते हैं, जानवरों को लेकर चलते हैं। Most often they combined these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived। और अधिकतर ये लोग क्या करते थे, ये अपने हंटर गैदरिंग है, हर्डिंग है, फार्मिंग है, सबको इकट्ठा एक साथ करके अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते थे। Some tribes were nomadic and moved from one place to another। कुछ nomadic थे जो कि एक जगह दूसरे घूमते रहते थे। A tribal group controlled land and पास्चर्स जॉइंटली। और जो ट्राइबल ग्रुप थे वो लैंड और पास्चर्स, पास्चर चारागाह कहते हैं उसको, जॉइंटली एक साथ यूज़ करते थे। एंड डिवाइडेड दीज अमॉन्ग्स्ट हाउस होल्ड से अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। और अपने खुद के नियमों के हिसाब से अपने रिसोर्सेज को आपस में बांट लेते थे। Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent। सबकॉन्टिनेंट मीन्स इंडिया। भारत के कॉन्टिनेंट में बहुत सारी बड़ी बड़ी टाइप्स ग्रो हुई। They usually lived in forests, hills, deserts and places difficult to reach। और वो ऐसी जगहों पर, जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, डेजर्ट्स में रहती थी जहाँ पर आम आदमी पहुँच नहीं सकता है। Sometimes they clashed with the more powerful कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़। कभी कभी उनका अपने से ज़्यादा शक्तिशाली कास्ट बेस्ड जाति आदि सोसाइटी से क्लैश होता था, झगड़ा होता था। इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। और अलग अलग तरीक़ों से ये अपनी फ्रीडम को और अपने डिफरेंट जो सबसे अलग कल्चर था उसको प्रिजर्व करते थे, बचा के रखते थे। But the caste based and tribal societies also depended on each other for their diverse needs। लेकिन दोनों ही सोसाइटी, कास्ट बेस्ड और ट्राइबल, एक दूसरे पर अपनी ज़रूरतों के लिए डिपेंड करते थे। This relationship of conflict and dependence gradually caused both societies to change। और ये जो रिलेशनशिप थी कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष की और डिपेंडेंस की, इससे धीरे धीरे दोनों सोसाइटीज़ में बदलाव आए, चेंजेस आए। अब who were tribal people? Contemporary historians and travelers give very scanty information about this। जो तत्कालिक साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनके पास इनकी जानकारी बहुत कम होती है, स्कैंटी होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इनका कोई लिखित इतिहास नहीं होता है, रिटन लिटरेचर नहीं होता है, और ना ही इनके पास में किसी तरह का इनको आप जल्दी से पहुँच कर वहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि ट्राइबल्स लोग किसी भी आउटसाइडर को, फॉरेन एलिमेंट को अपने पास बर्दाश्त नहीं करते हैं। A few exceptions apart, tribal people did not keep written records, but they preserved rich customs and oral traditions। लेकिन उनको जो है प्रिजर्वेशन कैसे होता है, रिच कस्टम अपनी परंपराओं से और ओरल ट्रेडिशंस और अपनी कहानियों से, कथाओं से उसको बनाकर रखते हैं। These were passed down to each new generation। और पुराना इतिहास हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र किया जाता था कहानियों के रूप में। Present day historians have started using such oral traditions to write tribal histories। और वर्तमान समय में इस तरह की हिस्ट्रीज को लिखना जाना शुरू कर दिया गया है। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। लगभग हर क्षेत्र में मिलते थे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्राइब वेराइड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। अलग अलग समय पर इनका एरिया और पावर्स बदलते रहे। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। कुछ पावरफुल ट्राइब्स ने बहुत बड़े बड़े एरियाज़ को कंट्रोल किया था। इन पंजाब द खोखर ट्राइब वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th centuries। Later the Ghakkars became more important। Their chief Kamal Khan Ghakkar was made a noble mansabdar by Emperor Akbar। In Multan and Sindh the Langas and Arghans dominated extensive regions before they were subdued by the Mughals। The Baluchis were another large and powerful tribe। Here you can see these are the Ghakkars, Zunzuns, Ghakkars, Langas, Arghans, Kulis, Jachas, Gons, Wagas, Horns, Koyas, Koras, and in this map you can see the areas where which type of tribals were found। These are the special locations of the northwest।
दे वर डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉलर क्लान्स, और वो जो थे बहुत छोटे छोटे क्लान्स, छोटे छोटे जो ग्रुप में बटे हुए थे। डिफरेंट चीज़, उनके अलग अलग चीज़ थे। इन द वेस्टर्न हिमालयाज लिव्ड द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गद्दीज, ये शेफर्ड लोग थे, भेड़ें पालते थे। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू वाज इंटायरली डोमिनेटेड बाई ट्राइब्स, और ये जो था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, इस पे जो है नागा, अहोम और मैनी अदर ट्राइब्स रहती थी। आइए पहले हम जान लेते हैं कि क्लैन क्या है। अ क्लैन इज़ अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन, एक ही एंसेस्टर से आने वाले अलग अलग ग्रुप थे ये। ट्राइबल ऑर्गेनिज्म इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लान लॉयल्टीज, ओके, क्लान लॉयल्टीज और रिश्तेदारी पर ये लोग डिपेंड करते हैं। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड चेरू चीफडम्स हैड एमर्ज बाई द 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी में चेरू चीफडम्स हुआ करते थे। राजा मान सिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक द एंड डिफीटेड द चेरूज इन 1591। A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued. बूटी क्या होता है? जब युद्ध होता है, युद्ध में जो पार्टी हार जाती है, उस पार्टी के पास से जो लूट पाट की जाती है, उस लूट के माल को बूटी कहते हैं। तो ये लोग बूटी तो ले गए थे अकबर के लोग, लेकिन ये लोग उनको सबड्यू नहीं कर पाए, झुका नहीं पाए। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी चेरू फोर्ट्रेसेस एंड सबजुगेटेड द ट्राइब। औरंगजेब ने बहुत सारे चेरू चेरू फोर्ट्स को जीत लिया था और उन लोगों को नुकसान पहुंचा के अपने में झुका लिया था। द मुंडाज एंड संताल्स वर अमॉन्ग द अदर इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन दिस रीजन एंड आल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल, ये दूसरे थे जो कि उड़ीसा और दूसरे एरियाज में रहते थे। The Maharashtra Highlands and Karnataka were home to coolies, इनको कोली पढ़ेंगे, Bedouins and numerous other coolies also lived in many areas of Gujarat. Further south were large tribal populations of Koragas, Betras and Marwars and many others. Further we will study in the next part of this chapter.